नमस्कार दोस्तों। तो मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो हम पढ़ रहे हैं नाउन की सीरीज़। तो नाउन के अंदर हमने 3 वीडियो देख लिए होंगे, तो ये हमारा चौथा वीडियो है। तो पहले आप वो 3 वीडियो देखें, वो बिल्कुल आपके काम की हैं। बहुत सारे प्रश्नों को हल करने में, एरर ढूंढने में, ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो नाउन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे आगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आप पढ़ते आ रहे हो बहुत दिनों से, लेकिन यहाँ पे आपको ज़रूर हम एक नई जानकारी के साथ आपको मतलब परिचय करवाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लिखा है ए कलेक्टिव नाउन इज ए नेम स्पेशली गिवन टू ए ग्रुप और कलेक्शन। यानी एक विशेष प्रकार के ग्रुप और कलेक्शन के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी समूहवाचक संज्ञा, एक समूह, एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कैटल होता है पशु, क्राउड भीड़, कमेटी फर्नीचर। तो ये किसी व्यक्ति, वस्तु, विशेष व्यक्ति, वस्तु, जानवर, इन सब का क्या होता है, ग्रुप होता है। तो इस ग्रुप को कहा जाता है, समूह को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। तो इसको आगे पढ़ने के लिए हम करेंगे कि इट हैज़ 3 पार्ट। हम इसके 3 पार्ट्स बना के उसको अच्छे से समझेंगे। तो पहला कौन सा पार्ट है, लिखा है जर्नलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, विविध प्रकार के समूह। दूसरा, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, एक ही प्रकार के समूह। और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन यानी पक्ष विपक्ष दोनों प्रकार के समूह। तो इसको 3 टॉपिक में हम कवर करेंगे। विविध प्रकार के समूह, एक ही प्रकार के समूह, पक्ष विपक्ष के समूह, GGD, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आगे देखेंगे। तो ये लिखा हुआ है कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन नंबर 1। तो लिखा है ए कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर इज कॉल्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। क्या मतलब हुआ, एक ऐसा कलेक्शन जिसमें अलग अलग प्रकार के मेंबर हों, ठीक है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हों, मेंबर हों, तो उसको बोलते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल है सीनरी। सीनरी माने प्राकृतिक दृश्य। अब प्राकृतिक दृश्य में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, पेड़ होते हैं, सूरज होता है, पर्वत होते हैं, नदियाँ होते हैं, झरने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सीनरी में कई चीज़ें आ सकती हैं। तो सीनरी एक क्या हुआ, तो एक कलेक्शन हुआ जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग है, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर हैं, तो इन्हें बोलेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो सीनरी एक कलेक्टिव नाउन है, प्राकृतिक दृश्य का इससे बोध होता है, ठीक है। दूसरा है आपका मशीनरी यानी यंत्र। अब मशीन भी देखो कई प्रकार की होती है, तो उन सब के हमने एक नाम दे दिया मशीनरी यानी यंत्र। ऐसी ज्वेलरी, गहने, गहने भी कई प्रकार के होते हैं, नाक के, कान के, श्रृंगार के, ठीक है। तो ज्वेलरी हो गया, ऐसी ग्रोसरी हो गया, ऐसी क्रोकरी हो गया, बर्तनों का संग्रह, फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया। तो ये सारे आपके हो गए जनरलाइजिंग कलेक्टिंग, ठीक है, जनरलाइजिंग कलेक्टिंग नाउन। अब अगला देखेंगे फैक्ट। तो इट इज़ सिंगुलर, ये सब सिंगुलर होते हैं। तो कभी आपको सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, ग्रोसरी, क्रोकरी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, ये सब अगर आपको वर्ड सुनाई देते हैं तो ये सब सिंगुलर होते हैं। एंड गेट सिंगुलर वर्ब, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब आने चाहिए, ठीक है। और एस या ई एस कैन नॉट बी यूज विद इट, इसके साथ कभी भी आपको एस या ई एस नहीं लगाना है। जैसे लगेज है तो कभी आपको एस नहीं लगाना है, लगेजेस नहीं लिखना है। क्रोकरी है तो आई एस नहीं जोड़ना है। फर्नीचर है तो फर्नीचर्स नहीं जोड़ना है। मशीनरी है तो इसमें एस या एस नहीं जोड़ना है। ज्वेलरी में, ग्रोसरी में, क्रोकरी में, फर्नीचर में, बगेज में, लगेज में, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे और भी वर्ड आपको छाटने होंगे, ढूंढने होंगे, और समझना होगा कि ये आपके जनरलाइजिंग कलेक्टिंग नाउन है। और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और इनके साथ कभी भी एस या ई एस जो है वो जोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। द मशीनरी आर वेरी गुड। अब ये क्यों गलत हो गया, द मशीनरी आर वेरी गुड। देखो इसके आगे आपको, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो इसके आगे ना हमने सिंगुलर था तो आर लगा दिया। तो आर क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है।
तो जिनके पीछे एस होता है ना वो सिंगुलर वर्ब होते हैं। जैसे इज में एस होता है तो सिंगुलर वर्ब है। वाज, हैज़, तो ये सब सिंगुलर वर्ब होते हैं, ठीक है। और किसी भी वर्ब में एस लगाओ तो वो सिंगुलर होता है। जैसे प्लेज, ईट्स, रीड्स, ऐसे इस पे ख़त्म हो रहे हैं तो ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका मशीनरी से आर लिखा है तो आर प्लूरल है इसलिए गलत हो गया। अब द मशीनरीज, अब यहाँ पे भी गलती कर दिया आपने, मशीनरी सही था तो हमने वाई की जगह आई एस लगा दिया, तो इसमें एस या ई एस जोड़ दिया तो ये भी आपका गलत हो गया। और प्लूरल वर्ब लगा दिया, ये भी गलत हो गया। यहाँ तो दो दो गलती है तो इसीलिए दोनों गलत हो गया। ऐसे लिखेंगे द मशीनरी इज़ वेरी ओल्ड। अब ये बिल्कुल ठीक लिखा है क्योंकि मशीनरी एक कलेक्टिव नाउन है तो इसके आगे हमने द लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ आर्टिकल आ सकता है। और फिर हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना था इज, ये भी लगा दिया तो ये बिल्कुल ठीक है, सही है। नंबर 2 आज पढ़ेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ मेंबर इज कॉल्ड ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो ये कह रहा है एक ऐसा कलेक्शन जिसमें सेम काइंड्स ऑफ मेंबर हों, बिल्कुल वही डेफिनेशन है ऊपर वाली। तो इसमें सेम काइंड्स ऑफ मेंबर्स हों तो इन्हें बोलेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो इसमें बस ये समझ सकते हैं इसके अंदर हम बात करते हैं पर्सन की, ठीक है। और ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला आपका नॉन लिविंग थिंग था, मतलब नॉन लिविंग थिंग यानी वो निर्जीव थे। अब ये सारे क्या होंगे, सजीव। तो हम देखते हैं कि पीपल सजीव होते हैं, पब्लिक सजीव होती है, कैटल पर सजीव होते हैं, लिविंग होते हैं। जेंटरी सभ्य समाज को बोलते हैं, पीजेंट्री कृषक किसान समाज को बोलते हैं, कैवेलरी घुड़सवार फौज को कहते हैं। तो ये सारे आपके ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, इसमें भी सेम काइंड्स ऑफ मेंबर आते हैं। इसके क्या फैक्ट होते हैं, इट इज़ प्लूरल, ये सब प्लूरल माने गए हैं, एंड गेट प्लूरल वर्ब। देखा दोनों में यही अंतर है, ऊपर वाला सिंगुलर माना गया था और ये सारे आपके प्लूरल माने गए हैं। तो इसी कन्फ्यूजन में हम नहीं सीख पाते इंग्लिश, तो ये सब कन्फ्यूजन आपको धीरे धीरे डाउट अपने क्लियर करने हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि ये जो है पीपल, पब्लिक, कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, कैवेलरी, इन्फेंट्री, तो ये सारे धीरे धीरे आप और भी वर्ड जानोगे। तो ये सारे के सारे जो हमेशा प्लूरल होते हैं और इसको हमेशा प्लूरल वर्ब इनके साथ आनी चाहिए। और आगे लिखा है कि एस या ई एस कांट बी यूज विद इट, यानी इन वर्ड के साथ एस या ई एस नहीं लगाना है। जैसे पीपल है इसमें एस नहीं लगाना है, उसका कुछ और अर्थ हो जाएगा। पब्लिक में एस नहीं लगाना है, कैटल में एस नहीं लगाना है, जेंट्री में एस नहीं लगाना है, पीजेंट्री, क्वेलरी, इनमें एस या ई एस जोड़ना ही नहीं है, ठीक है। और ये हमेशा खुद ही प्लूरल हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। तो ये देखेंगे अगला उदाहरण, द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज़ वेरी लेबरियस। तो यहाँ पे लिखा है द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज़ वेरी लेबरियस। कहता है इस गांव के जो पीजेंट्री हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, किसान समाज के लोग हैं, वो लेबरियस हैं, मेहनती हैं। तो यहाँ पे इज लगाने से गड़बड़ हो गया क्योंकि इज जो है ये सिंगुलर वर्ब है और हमने अभी पढ़ा था कि इनके साथ प्लूरल वर्ब आने चाहिए, तो इसीलिए इज गलत हो गया, आर लगाने से ठीक होगा। द पीजेंट्रीज ऑफ दिस विलेज आर वेरी गुड लेबरियस, तो हमने यहाँ पे आर लगा दिया तो अब ये ठीक है, लेकिन हमने देखा कि पीजेंट्री में वाई होना चाहिए और वाई को हटा के इन्होंने आई एस लगाया है, इसलिए ये गलत हो गया। अब अगला देखेंगे, द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबरियस। अब ये ठीक है क्योंकि वाई पे ही ख़त्म है, एस या एस नहीं जोड़ा है और इनके साथ प्लूरल वर्ब आया है, तो ये अब ठीक है, ठीक है। तो यही धीरे धीरे आपको सीखना होता है। नोट करेंगे कि ध्यान रहे कि पीपल का प्रयोग कंट्री के अर्थ में भी होता है, पीपल का प्रयोग कंट्री के अर्थ में भी होता है, अतः इस अर्थ में इसे कॉमन नाउन का स्वरूप मानते हुए इसमें एस जोड़ के पीपल्स में बदला जा सकता है। तो हम अगर यूँ कहें इंडिया इज ए पीपल ऑफ एशिया तो सही है, और यूँ कहें इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान आर पीपल ऑफ एशिया, अब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब तीन तीन कंट्री की बात हो रही है, तो ज़्यादा कंट्री हो गया तो ज़्यादा कंट्री के लिए पीपल नहीं आएगा, पीपल्स आएगा, तो नीचे वाला सही हो जाएगा, ऊपर वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप नेक्स्ट देखते हो तो लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ए कलेक्शन दैट इज मेंबर या फिर दैट्स मेंबर आर ईदर यूनेनिमस और डिफरेंट इन ओपिनियन, देयर इज नो सर्टेनिटी फॉर इट, इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। मतलब ऐसा
ऐसा ग्रुप ऑफ नाउन या कलेक्टिव नाउन जिसमें ना कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर हों और वो या तो किसी ओपिनियन पे, राय पे, या तो एक सहमत होंगे यानी एकमत होंगे, एकमत को कहा जाता है अनएनिमियस, या फिर वो डिफरेंट होंगे यानी उनमें मतभेद होगा, भिन्नता होगी, तो ऐसे वर्ड को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो जैसे लिखा है एग्जाम्पल के लिए, जरी, कमेटी, पार्लियामेंट, तो ये सारे क्या करते हैं, या तो आपस में मिलकर काम करते हैं, तो वो या तो जब काम करते हैं तो एक मत में होते हैं यानी अनएनिमियस, और या में मतभेद होता है, डिफरेंट ओपिनियन होता है उनमें, ठीक है। तो आगे फैक्ट देखते हैं। लिखा है कि इफ़ द मेंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आर अनएनिमियस इट इज़ बिकम सिंगुलर। अगर आप देखोगे कि ये जो जरी है, कमेटी है, पार्लियामेंट है, इनको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अगर इनका इस्तेमाल अनएनिमियस यानी एकमत के रूप में हुआ है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। तो इनके साथ बिकम सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर होंगे, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, द कमेटी हैव टेकन ए बोल्ड स्टेप ऑफ दिस केस। अब देखो यहाँ पे कमेटी ने साहस के साथ इस केस में कदम उठाया है, साहसिक कदम उठाया है इस केस का। तो यहाँ पे कमेटी इस समय एकमत होने का भाव व्यक्त हो रहा है कि सबने मिलकर कोई कदम उठाया होगा। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा दिया हैव, जो कि गलत है, इसको हटा के हम हैज लगा देंगे और आगे सब सेम लिख देंगे। द कमेटी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और इसी में एक और चीज़ है कि इफ़ इट्स मेंबर आर डिफरेंट इन ओपिनियन, अगर इसमें जो सदस्य होंगे अगर वो डिफरेंट इन ओपिनियन, उनकी राय अगर अलग अलग होगी तो इट बिकम प्लूरल, तो ये प्लूरल बन जाएंगे एंड गेट प्लूरल वर्ब, और इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा उस समय। अब एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। द कमेटी हैज नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस, इसमें नोट लगने से कह रहा है कमेटी ने मतलब साहसिक कदम नहीं उठाया है इस केस में। तो कमेटी ने कदम नहीं उठाया है तो यानी वो अलग अलग है, उनमें आपस में मतभेद है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने सिंगुलर हैज लगा दिया जो कि गलत है, हमें यहाँ पे हैव लगाना होगा, तो ये आगे सेव लिख के ठीक हो जाएगा ये, ठीक है। तो इनमें मतलब एक मतता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हैज गलत है, सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए हैव लगा देंगे, हैव प्लूरल होता है। तो यानी सीखने को क्या मिला इस वीडियो में, यानी इस पार्ट में, कि एस या ई एस कैन नॉट बी यूज विदाउट इट। एस या एस का इस्तेमाल तो करना ही नहीं है कलेक्टिव नाउन में। अगर एकमत होने का आचरण होगा यानी अनएनिमियस का, तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और इनके लिए जो प्रोनाउन होते हैं वो इट्स या इट यूज होते हैं, ठीक है। सेंटेंस में इनकी जगह जो प्रोनाउन यूज होते हैं, जब ये एकमत है तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए इनके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो इट्स और इट आएगा। और अगर मतभेद होने या भिन्नता होने का आचरण हो, यानी इनमें डिफरेंट ओपिनियन हो, इनमें एकमतता नहीं हो, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आता है, और जब ये प्लूरल आता है तो इनके लिए अगर प्रोनाउन यूज होता है तो सेंटेंस में दे और देयर का यूज़ होता है, दे और देयर का यूज़, ठीक है। तो इतना हमने इस वीडियो में जाना, ठीक है। तो अब हम अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, मटेरियल नाउन के बारे में, ठीक है।